तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कंसेप्ट के ऊपर बात की थी, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अर्थ जो है दोस्तों, देखिए ये जो अर्थ है, इस अर्थ के अराउंड एयर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो इस एयर के वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ का जो सरफेस है, देखिए ये जो अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस पे एयर के वजह से जो प्रेशर पड़ता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोलते हैं। तो ये सरफेस पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट है ना, आदमी, या फिर आप बोल सकते हो जानवर दोस्तों, ठीक है, ओके, या फिर आप बोल सकते हो कार, एक बॉटल, हर एक चीज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपीरियंस कर रही है। मतलब हर एक चीज़ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। हर एक चीज़ के ऊपर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये जो कार है, इस डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे ये ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये जो बॉटल है, देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हर एक डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है? सी लेवल पे, एट सी लेवल, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था 101 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी ज़्यादा वैल्यू है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हर एक ऑब्जेक्ट इतना हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो फिर दोस्तों ये जो बॉटल है, देखिए यहाँ पर ये बॉटल में दिखाता हूँ आपको, ये जो बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो इसके ऊपर लग रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए ऐसे लग रहा है ना, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये जो बॉटल है ये क्रश क्यों नहीं होती? मतलब हर एक चीज़ जो है वो क्रश क्यों नहीं होती? इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये जो बॉटल है वो क्रश क्यों नहीं हो रही है? तो उसका जवाब है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना, पानी होगा। अगर पानी आप निकालोगे तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर भी तो एयर होगी, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर जो एयर है, तो एयर, यहाँ पे भी एयर प्रेजेंट है, तो ये भी, यहाँ का प्रेशर भी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो इस एयर की वजह से देखिए इस डायरेक्शन में जो है प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, और वो प्रेशर कितना होगा दोस्तों? वो भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, ठीक है। तो बाहर की जो एयर है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, और अंदर की जो एयर है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से दोस्तों ये जो बॉटल है वो क्रश नहीं होती, ओके। लेकिन अगर दोस्तों आपने देखिए ये जो बॉटल है, इस बॉटल के अंदर की एयर अगर आपने इसी तरीके से बाहर निकाल ली, मान लेते हैं आपने सक करके निकाली, यहाँ से आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा स्कूल में, ठीक है। तो अगर इसके अंदर की एयर आप निकालते हो तो अब अंदर तो एयर नहीं है, लेकिन बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो तो है। यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर तो यहाँ पर है, लेकिन अब अंदर एयर नहीं है, तो ये बाहर का प्रेशर वो बॉटल को क्या कर देगा? क्रश कर देगा, ठीक है। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप यहाँ से एयर को सक करते हो तो ये बॉटल थोड़ी सी ऐसे क्रश होती है, ठीक है। ये क्यों क्रश हो रही है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर का है ये उसको क्रश कर रहा है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है दोस्तों, देखिए ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी का भी तो यही हाल है, ठीक है। क्या है? देखिए यहाँ पर ये जो ह्यूमन बॉडी है इसके ऊपर भी तो हर एक डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ये इसके वजह से ह्यूमन बॉडी, हमें ये प्रेशर फील क्यों नहीं होता, या फिर ये बॉडी क्रश क्यों नहीं होती इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से? इसका जवाब है दोस्तों कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जितनी भी कैविटीज़ हैं, ठीक है, ओके, चाहे वो लंग्स हो चाहे कोई दूसरी कैविटी हो, तो उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। अगर वेन्स हैं तो वेन में ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। स्टमक है तो स्टमक में वाटर, फूड प्रेजेंट है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वैक्यूम नहीं है। जैसे यहाँ से एयर अगर आपने बाहर निकाली तो यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस होगा ना, इसकी वजह से ये क्रश होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में वैक्यूम प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से ये बॉडी क्रश नहीं होती, या फिर आप बोल सकते हो कि हमें वो फील नहीं होता। क्यों फील नहीं होता? क्योंकि अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। जैसे यहाँ पे एयर बाहर की तरफ देखिए इस डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर रही थी, वैसे ही यहाँ पे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता है, वो सेम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके वजह से ये हमें फील नहीं होता। तो बच्चों इस कंसेप्ट के ऊपर आपके एक्सरसाइज के अंदर देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3C। सबसे पहले रीड करिए क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन आवर हेड्स, ठीक है, वाई डोंट वी फील इट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हेड है उसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, हम कितना प्रेशर कैरी कर रहे हैं। तो इसका क्या जवाब है? आपको जवाब कैसे लिखना है इसका? वी कॉन्स्टेंटली कैरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड, ठीक है। तो वो प्रेशर होता कितना है? एट सी लेवल इट इज इक्वल टू 101 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप पास्कल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी उसके सर के ऊपर देखिए कॉन्स्टेंटली कितना प्रेशर कैरी कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैरी कर रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है? सी लेवल पे उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 101 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है? वाई डोंट वी फील इट,
मतलब क्या है कि दोस्तों हमें ये जो प्रेशर है ये फील क्यों नहीं होता, ठीक है। उसका जवाब आपको कैसे लिखना है देखिए, तो ये प्रेशर हमें फील क्यों नहीं होता, देखिए दिस प्रेशर इज़ वेरी हाई बट वी डोंट फील इट, वाई, बिकॉज कैविटीज़ इन आवर बॉडी आर फिल्ड विथ वाटर एंड एयर। मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज़ हैं वो वाटर या तो फिर एयर से भरी हुई हैं, ठीक है। और वेंस जो है बॉडी के अंदर, जो वेंस है उसके अंदर क्या दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, ठीक है। ब्लड आर फिल्ड विथ व्हाट, ब्लड, उस प्रेशर इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मतलब ये जो कैविटीज़ है इनके अंदर वाटर एयर है जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही है, और जो ब्लड हमारे वेंस में फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, उसका प्रेशर भी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही है। तो जो बाहर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, अंदर से उतना ही प्रेशर होगा। सो प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड इज सेम, ठीक है। बाहर से हमारी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, अंदर से प्रेशर उतना ही है, इसकी वजह से हमें ये जो प्रेशर है फील नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई वी डोंट फील दिस प्रेशर। इतना आंसर आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कंसेप्ट खत्म होता है, ओके। अब आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो क्या है देखिए, बायंट फोर्स करके। लेकिन दोस्तों ये जो बायंट फोर्स है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेंसिटी का मतलब क्या है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।